हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति, मैथ मेंटेनर बाय हरि सर, श्रेय इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कहते हैं काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों। जिंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। लाभ हानि का चैप्टर लेकर के 31 न्यूमेरिकल लेकर के। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 रुपये में बेचता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि उसने उस वस्तु को 414 में बेचा होता तो उसे होती क्या होती? 4% की हानि होती, 8% की हानि होती, 12% की हानि होती, 10% की हानि होती। ये ALP एंड टेक्नीशियन CB2 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को 486 रुपये में बेचता है। बेचता का मतलब विक्रय मूल्य दिए दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 486 रुपये और 8% का लाभ। तो लाभ देखिए, लाभ बराबर 8% दोस्तों। तो फिर यहीं पर क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से। क्रय मूल्य देखिए भाई, तो आपका विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। देखिए, तो विक्रय मूल्य कितना है? 486 रुपये इक्वल टू क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, तो क्रय मूल्य रख लिए भाई, इंटू 1 प्लस लाभ कितना है? 8 बटे 100। तो ये कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 100। तो 486 इक्वल टू क्रय मूल्य आपका ये हुआ भाई। क्रय मूल्य 25 का नाम 25, 25 2 27, 27 बटे 25। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 8 4 12, 12 6 18, 9 से कट जाएगा। 9 3 27, 9 पना 45 और 3 बच गया। 9 चौको 36, 9 चौको 36। अब यहाँ से 3 से फिर काट लीजिए। 3 का नंबर 3, फिर यहाँ 3 और 24, 18। तो यानी 18 बराबर क्रय मूल्य बटे ये बन गया 25। देखिए दोस्तों, बस 25 गुणा करा दीजिए, बटे नीचे एक मान कर कितना हो जाएगा भाई? तो क्रय मूल्य बराबर आपका 18 गुणे 25 करा दीजिए। आपका 25 8 200 हो जाता है भाई। हासिल लग गया 20, 25 के नाम 25, 25 और 20 आपका 45। तो ये 450, यानी क्रय मूल्य आपका 450 आता है। अब देखिए फिर आगे कह रहा है, यदि उसने उस वस्तु को 4 से 14 में बेचा होता। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, अब देखिए 450 क्रय मूल्य आया है, 414 उसके बेचा है, तो हानि हुई भाई। हानि में तो बेचा भाई, 450 तो उसने खरीदा है भाई, अब 414 में बेच दिया तो हानि हुई। तो हानि यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों। हानि तो हानि 450 माइनस 414। चलिए भाई, 10 में 0 4 घट गया 6, यहाँ पर आपका बन गया 4, 4 में 1 घट जाएंगे तो 3। देखिए भाई 36 आ गया भाई हानि। अब हमें निकालना क्या है? बेचा होता तो उसे होता क्या होता? हानि होती। तो अब क्या निकाल, हानि तो निकलेगी, तो हानि निकाल दीजिए भाई। हानि बराबर क्या होता है आपका? हानि परसेंट। तो हानि बराबर हानि अपान क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य निकालता है गुणे 100। अब ध्यान दीजिए, अब क्रय मूल्य पर हमें हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है दोस्तों। क्रय मूल्य कितना निकला है? 450। तो हानि कितनी है? 36 बटे 450 गुणे 100। चलिए भाई काट लीजिए। 9 चौको 36 होता है, 9 पन्ना 45 होता है, तो 4 गुणे 100 बटे आपका 5, 5 बिसाम 100 हो जाता है। आपका कितना बचा भाई? देखिए यहाँ पर 9 बचेगा दोस्तों। 9 4 यहाँ पर ऐसे कटिंग की देखिए। देखिए 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, ये 50 हुआ।
50 दूनी 100, तो ये आपका 4 गुणे 2 तो बराबर 4 दूनी 8%। 8% की हानि होती है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य का 50% का लाभ होने की उम्मीद थी, यदि उम्मीद है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 450 की थी तो उसका लाभ क्या था? 200, 150, 180, 250। ये एएलपी एंड टेक्नीशियन CV2 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मान लेते हैं, माना दोस्तों, माना क्या थी, उसका लाभ क्या था? उसका सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, लागत मूल्य उसका क्या निकाल लेते हैं भाई, उसका लागत मूल्य। हमारे पास मूल्य नहीं दिए ना दोस्तों, उसकी माना लागत मूल्य, उसका लागत मूल्य बराबर हमारा y है इसका। देखिए, अब देखिए इसके लिए y हो जाता है, लाभ कितना दिए भाई? लाभ दिए इसका 50% दिए दोस्तों। अब देखिए, अब ये जो y है इसका परसेंट कितना है भाई? इसका y है 50%, तो 100 में प्राप्त हुआ ना लाभ, तो आपका ये बनेगा 100 प्लस 50 ये परसेंट बराबर किसके है? 450 रुपए की थी। कितने भाई? 450 रुपए में प्राप्त होता है। तो y गुणे ये 150, ये हो गया बटे 100 बराबर हो जाता है दोस्तों 450। देखिए, 0 से 0 एक कैंसिल, 15 30 45, तो ये 30 हो गया। तो y अपान 10 इक्वल टू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 300, यानी 300 आ जाता है। लागत मूल्य इसका 300 आ जाता है। अब इसका लाभ निकाल दीजिए दोस्तों, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 300 तो पहले से था 300, और कितना परसेंट की लाभ होता है भाई? 50% का लाभ होता है, तो 50% लाभ निकाल दीजिए। 50 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो आपका 3 गुणे 50 दोस्तों, तो आपका 50 3 150। देखिए कहीं आपका 150 ऑप्शन आ रहा है क्या भाई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके मूल्य का 1/3 है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 33%, 33/3%, 66/3%, 66%। ये ALP एंड टेक्नीशियन CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देखिए भाई, विक्रय मूल्य देखिए क्या दिए है, विक्रय मूल्य आपका दिए है 1/3 क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य, तो इसको बना लीजिए, 3 का नंबर 3, 3 1 4, 4/3 हो गए दोस्तों क्रय मूल्य। देख लीजिए क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर, तो क्रय मूल्य को नीचे ले आइए, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य देखिए दोस्तों, ये 4/3 हो गया। विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3 है। विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3 है, तो इसका लाभ निकाल लीजिए भाई। लाभ क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देख लीजिए दोस्तों, अर्थात बढ़के में छुटका घटा दिया, तो आपका बन जाता है 4 - 3, तो 1। ये 1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य में ही निकाला जाता है भाई, क्रय मूल्य गुणे 100। तो देखिए लाभ कितना आया है? 1। क्रय मूल्य कितना आया है भाई? क्रय मूल्य 3 गुणे 100 दोस्तों। देख लीजिए भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऊपर 100/3, तो ये बन जाएगा 33 सही 1/3, मतलब 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, किसी उपयोग के लिए फोन का 6,160 रुपये बेचकर राजन को कुछ वर्ष पहले उसके द्वारा खर्च की गई राशि से 44% कम राशि प्राप्त हुई है।
राजन को 5% लाभ लेने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 12,550, 11,550, 12,000, 10,550। ALP CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो इतना बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर दिया है 6,160 रुपये। और यहाँ पर वर्ष पहले उसके द्वारा खर्च की गई राशि से 44% कम राशि, मतलब ये 44% कम राशि, मतलब ये 100% में 44% घटा देंगे दोस्तों, तो ये 56% ये बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 56% अपने पास ये आ जाता है। तो अब यहाँ पर निकाल लेना है माना क्रय मूल्य। माना क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर x रुपए लिख लिया। अब जो x रुपए का है वो 56% है, यानी x इंटू 56% बराबर किसके है? 6,160 रुपए के, 6,160 रुपए के बराबर है। वही तो बराबर है भाई। तो x इंटू 56/100 बराबर 6160। चलिए भाई कट कर दीजिए, कट हो रहा है तो बट गुणा ले लीजिए, तो x बराबर 6160 गुणे 100/56। चलिए किससे कटिंग करेंगे? 7 से देख लेते हैं। तो 7 अठी 56 और 7 अठी 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा? 61, नहीं 56 5 61, तो फिर 7 8 56, 7 अठी 56, 7 अठी 56, फिर यहाँ पर 5 बच गया तो 7 अठी 56 0। अब यहाँ x बराबर बन जाएगा 88 0 गुणे 100/8, 8 से कट कर दिया तो 11 0, यानी ये बन गया दोस्तों कितना? x बराबर 110 गुणे 100 बटे कुछ भी नहीं, तो x बराबर ये 11,000 बन गया दोस्तों। अब मतलब क्रय मूल्य इतना आ गया। अब क्या कर रहा है? 5% लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो विक्रय मूल्य निकालना है भाई। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। चलिए भाई, तो क्रय मूल्य 11,000 रख दिया हमारा, 1 प्लस लाभ कितना है? 5/100 कर लेंगे, 5 बिसाम 100, तो 11,000 दोस्तों ये बन जाएगा। 20 का 20, 20 21, 21/20। देखिए 0 से 0 ये कैंसिल, 2 से ये कट किया तो 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 0 इंटू 21, तो ये हुआ 550 गुणे 21, तो ये 21 0 0 21 पंचे 105, 10 हासिल, 21 पंचे 105, 105 और 10 15, तो 115 दोस्तों। 11,550, 11,550 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 10% की हानि पर 945 रुपये में बेचा गया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 1025, 1035, 1000, 1050। ये ALP एंड टेक्नीशियन CB2 2019 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो देखिए आपकी हानि दी है दोस्तों, कितना आपका हानि दी गई है? 10%। देखिए, और आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों दिया गया है 945 रुपये। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस, यहाँ पर हानि है तो हानि बनेंगे दोस्तों, तो माइनस वाला लगेगा, हानि बटे 100। तो विक्रय मूल्य कितना है? 945 बराबर क्रय मूल्य, तो ये होगा क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि कितना है दोस्तों? 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 945 बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस 10 का नंबर 10, 10 में घट जाएंगे 9 दोस्तों, 9/10, 9 से कट कर दीजिए, 9 का नंबर 9, 9 पाना 45, 105 इधर बचा भाई। तो क्रय मूल्य ये हो गया क्रय मूल्य बटे 10, तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा क्रय मूल्य, आपका क्रय मूल्य बराबर 10, 105 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 1050। देखिए भाई ऑप्शन में कौन सा सही है? ऑप्शन में डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 760 रुपये में बेचे जाने पर 5% की हानि हुई है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 960, 840, 1800। ALP एंड टेक्नीशियन CV2 2019 में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। बड़ा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ALP एंड टेक्नीशियन जितनी भी हैं रेलवे की वैकेंसी, मैथ बिल्कुल इजी आती है दोस्तों, लेकिन जो लड़का नहीं कर पाता है उसके लिए कठिन आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे आपकी मैथ आपकी कंप्लीट हो सके दोस्तों। वादा करता हूँ, आप हमारे चैनल में अगर जुड़ते हैं तो मैथ के लिए और आने वाली वैकेंसी जो टेक्नीशियन की है तो टेक्निकल पार्ट भी पढ़ाया जाएगा आपको। अगर टेक्निकल और ALP की मैथ अगर पढ़ना है तो हमारे श्रेय इंस्टीट्यूट बाय हरी सर में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, तो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, समझ लीजिए। चलिए, एक वस्तु को 760 रुपये में बेचा गया है तो विक्रय मूल्य दिए है दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य 760 रुपये। हानि दी गई है भाई 5% दिया गया है। क्रय मूल्य दोस्तों आउट करना है। क्रय मूल्य देखिए भाई, तो विक्रय मूल्य बराबर दोस्तों होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100। चलिए दोस्तों, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 760 बराबर क्रय मूल्य हमें आउट करना है। देखिए 1 में हानि कितना है? 5/100। 5 बिसाम 100 हो गया दोस्तों, तो 760 बराबर क्रय मूल्य इंटू 20 का नंबर 20 में घट जाएंगे 19, 19/20। 19 का नंबर 19, 19 चौक 76 होता है दोस्तों, 40 आ गया। क्रय मूल्य बटे ये बन जाएगा दोस्तों 20 से गुणा कराया तो ये बन जाएगा दोस्तों कितना? आपका 4 दूनी 800 बन जाएगा दोस्तों। अर्थात क्रय मूल्य आपका देखिए कितना आ जाता है? 800 रुपया दोस्तों आ जाता है। कहीं ऑप्शन में दिए क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं को 8 सही 5/17% लाभ, 5 सही 15/17% लाभ, 5 सही 5/17% हानि, 5 सही 15/17 हानि। अब आपका RRB JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए, दो वस्तु, तो सबसे पहले उसका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य फर्स्ट वाली का विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य देख लीजिए 840। और इसका लाभ कितना है? लाभ है आपका 20%। चलिए, इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो आपका सीधे विक्रय मूल्य कितना होता है? 840 बराबर क्रय मूल्य गुणे 1 प्लस लाभ, तो 20/100 कर दिया। 0 0 2 5 10, तो 5 का नंबर 5, 5 1 6, तो 840 बराबर क्रय मूल्य ये हो जाता है। क्रय मूल्य इंटू 5 का नंबर 5, 5 1 6/5, इसको कट किया भाई। 6 का नंबर 6, 2 बच गया, 6 चौको 24, 0 140 बराबर क्रय मूल्य ये हो गया क्रय मूल्य बटे 5। देख लीजिए 14 पंच 70, तो 700 आ जाता है भाई क्रय मूल्य ये आ जाता है। अब दूसरा क्रय मूल्य निकालेंगे भाई। पहले का दिया है विक्रय मूल्य 960, तो दूसरे का विक्रय मूल्य यहाँ पर फिर दिया है सेकंड वाले का कितना? विक्रय मूल्य आपका कितना दिए है? 960। यहाँ पर हानि कितना दी गई भाई? हानि दी गई है आपकी 4%। तो यहाँ से क्रय मूल्य देखेंगे, क्रय मूल्य निकालना है यहाँ से फिर से, तो यहाँ से देखेंगे भाई विक्रय मूल्य में सीधे रख दीजिए 960 बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस कितना है? 4/100 हानि है। 960 बराबर 4 25 100, 25 का नंबर 25, 25 में घट गया 24, तो क्रय मूल्य आपका बन जाएगा ये दोस्तों 24/25। 24 का नंबर 24, 24 को 96, तो 40 बराबर क्रय मूल्य आपका ये बना क्रय मूल्य बटे 25। तो ये 25 चौको 100 बन जाएगा दोस्तों, 1000 क्रय मूल्य हो गया ये क्रय मूल्य। अब कुल क्रय मूल्य देख लेते हैं। कुल
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर बन जाता है भाई आपका कितना, पहले आया है 700 और दूसरा आया है 1000, तो ये बन जाता है टोटल 1700। ठीक है दोस्तों, ये 1700 आ गए। अब कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य कितना है, कुल विक्रय मूल्य पहले 840 था, दूसरे में 960 था, इनको जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 9 8 17 17 1 18, तो 1800 रुपया आपका विक्रय मूल्य आ जाता है। अब देखें भाई, तो विक्रय मूल्य बेचा गया 1800 में, खरीदा गया है 1700 में, तो लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ निकाल लीजिए भाई, लाभ 1800 माइनस 1700, तो ये बराबर बन जाता है 100। अब देखिए लाभ परसेंट निकालना है हमें, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य निकाला जाता है गुणे 100, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, क्रय मूल्य पर ही निकाली जाती है। लाभ कितना आया है 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1700 और गुणे दोस्तों 100, तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल, तो 100 बटे 17। अब देखिए 17 का भाग दे देंगे भाई 17 में 100 का, देखिए 17 पना 85, ये एक बार गया 5 बार गया, तो ये हो गया आपका 5, यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे, नहीं तो इतना ही रख देंगे भाई। देखें अब इसको लिख सकते हैं क्या, 5 सही 15 बटे 17, 17 पना 85, 85 15 100, ये परसेंट क्या लाभ। देखिए भाई 5 सही 15 बटे 17, 5 सही 15 बटे 17 लाभ प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, तो यदि वह इसे 367.50 में बेचता है तो उसका प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात कीजिए। हानि 2%, हानि 4%, हानि लाभ 2%, लाभ 4%। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो चलिए इसका विक्रय मूल्य कितना दिए है, विक्रय मूल्य आपका दिया गया है भाई 330 रुपये। देखिए अब यहाँ पर हानि दी गई है भाई, हानि दी गई है 12%। देखिए तो अब यहाँ से आपका विक्रय मूल्य 330 रुपये है, क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए, क्रय मूल्य आपका 1 माइनस 12 बटे 100 हो जाएगा, तो 4 3 12 4 25 100, तो 330 बराबर क्रय मूल्य आपका ये हो गया। तो 25 के 25, 25 में 3 घट जाएंगे, 22 बटे 25, काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 2 से कट किया तो 15 आ गया, तो 15 बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटे 25, तो 15 गुणे 25 ये हो गया बराबर क्रय मूल्य आपका, क्रय मूल्य गुणा करा दीजिए, 15 15 पन्ना 75, हासिल लगे 7, 15 दिन 30, 30 7 37 बराबर क्रय मूल्य। ये देखिए दोस्तों क्रय मूल्य आ जाता है 375। अब यहाँ पर नया आपका विक्रय दिए है, नया विक्रय, विक्रय मूल्य कितना दिए दोस्तों, नया विक्रय मूल्य 367.50। अब क्रय मूल्य खरीदा गया है इस किसमें 375 में, बेचा गया कितना 367 में, तो हानि हुई भाई, तो हानि निकाल लेंगे 375 माइनस 367.50, चलिए घटा दीजिए भाई 375.00, 367.50 घटा देंगे तो 0 5 14 में 7 निकल जाएंगे, 7 यहाँ पर आपका बस यही बन गया 7.50, हानि आ गई दोस्तों 7.50। अब क्या निकालना है, तो हानि आई है तो हानि परसेंट निकाल दीजिए, तो हानि बटे आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100। चलिए भाई देखते हैं कितना आ गया, हानि आई है 7.50, क्रय मूल्य कितना है भाई 375 गुणे 100। चलिए दोस्तों एक 2 जीरो है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो 750 बटे 375 00 गुणे 100। चलिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, अब देखते हैं किससे कट रहे हैं, 25 से काट दीजिए, 25 से का नंबर 25, यहाँ 12 बच गया, तो 25 25 पंचे 125, तो 25 पंचे 125, 25 तिया 75, 0 30, 15 दूनी 30, तो ये आपका 2% हानि आ गई दोस्तों,
2% हानि, कहीं ऑप्शन में दिए भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये है तो दुकानदार की 15% की हानि होती है। तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे टीवी का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए? 43,200, 25,300, 34,200, 19,800। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो विक्रय मूल्य कितना है? 18,700 भाई। यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लीजिए पहले, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, रख दीजिए भाई। 1 हानि कितनी होती? 15/100 की, तो ये हो गया 5 3 15, 5 बिसाम 100, तो 18,700 इंटू क्रय मूल्य आपका हो जाएगा, क्रय मूल्य 1 - 20 के नंबर 20, 20 में 3 घट जाएंगे 17, 17/20, 17 से काट दिए, 17 का नंबर 17, 17 का नंबर 17, 0 0, तो 1100 ये हो गया, गुणे 20 बराबर क्रय मूल्य आपका ये हो गया क्रय मूल्य, तो 0 0 0, 11 दूनी 22, 22,000 क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य आपका, अब आपका दिए है 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया है 22,000 इंटू 1 प्लस लाभ कितना होता है? 15/100। देखिए भाई, 5 नहीं 15, 5 बिसाम 100, तो 22,000 ये हो गया, गुणे आपका 20 का 20, 20 3 23, 23/20, तो 0 से 0 ये कैंसिल, 2 से कट किया तो 11 आ गया भाई। अब देखिए यहाँ पर, तो 1100 गुणे 23, तो आपका ये बन जाएगा 00, ये बन गया 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 3 आपका 25, तो 25 देखिए भाई 25,300, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 16,870 में एक मेज बेचकर दुकानदार को 1080 रुपये की हानि होती है। उसका हानि प्रतिशत कितना होगा? 6.4%, 6.1%, 6.2%, 6.0%। ALP CBT 1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो ध्यान दीजिए, हानि हमारी होती है, हानि का फार्मूला होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है दोस्तों आपका फार्मूला। तो 1080 हानि दी गई है, और क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य आपका है, नहीं दिए, विक्रय मूल्य दिया है कितना? 16,870। ये इसको इधर लाएंगे तो 1080 प्लस 16,870 बराबर क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो जोड़ लेंगे तो 0, अब ये जुड़ जाएगा आपका 8 7 15, फिर 8 1 9, ये हो गया, फिर 6 1 7, ये 17,900 आपका क्रय मूल्य आया अभी 17,950। अब हमें क्या निकालना है? उसकी हानि निकालना है भाई। तो अब हानि परसेंट निकालेंगे, हानि परसेंट, तो हानि बटे आपका क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है दोस्तों। तो हानि कितनी है भाई? 1080, देख लीजिए 1080 है, क्रय मूल्य कितना है? 17,950 गुणे 100। चलिए भाई, 1 0 से तो 1 0 ये कट कर दीजिए, अगर कट रहा है तो काट दीजिए भाई। देखिए 5 से कट रहा है ना, तो 5 बिसाम 100, 5 3 15, 2 बच गया तो 29 हो गया, 5 25, तो 4 बच गया तो 9 45, 5 45 दोस्तों। अब देखिए आपका बन जाता है कितना? 108/359 गुणे 20। चलिए, और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कुछ कट रहा है तो बिल्कुल ना काटिए। डिजिटल सम लगा लिए, 9 5 14, 14 3 17, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई। तो पहले आप गुणा करा लीजिए इनका, तो ये 0 लग गया, 8 2 8 16, ये 2 का नंबर 2, तो आपका कितना बन गया? ये 0 लग गया, 2 16 ये आ गया बटे 359, 359 का बगल से भाग दीजिए भाई, इसमें 2160 में कितनी बार जाएगा भाई? 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 21 से ज़्यादा न जाए,
तो 3 7 21, तो 7 बार में देखते हैं भाई, 7 नहीं 63, 7 से देखते हैं तो 7 कहीं आ ही नहीं रहा दोस्तों, तो 6 बार में देखें भाई, 6 बार में, तो 6 नामा 54, हासिल लग गया 5, 6 पंजे 30, 30 5 35, हासिल लग गया 3 और 36 18, 18 3 21, तो आपका ये बन गया। 10 में से 4 निकल जाएंगे 6, अब यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, देखिए दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 0, आपका फिर 0, तो मतलब 6.0 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसे 5% की हानि पर बेचे जाने की तुलना में 15 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मोस्टली इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ऑप्शन 300, 250, 150, 200 आरआरबी जूनियर इंजीनियर में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो मान लिया इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मान लिया माना क्रय मूल्य हमारा है, क्रय मूल्य x रुपए है भाई। अब हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो विक्रय मूल्य आपका पहले कितना कह रहा था, 5% लाभ पर बेचा जाता है भाई, तो यक्स इंटू आपका 105/100 बन जाएगा दोस्तों, ये बन गया। तो अब 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 करें 5, 5 बिसाम 100, तो ये 21 यक्स/20 हो जाता है। फिर कह रहा है कि 5% की हानि पर बेचे जाना है, तो फिर विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा दोस्तों x इंटू यहाँ पर 5% की हानि पर बेचता है, तो 95/100 बन जाएगा दोस्तों। ये 19/20 हो जाएगा, तो ये 19 यक्स/20 यक्स हो गया। अब ये कह रहा है 15 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो प्रश्नानुसार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार कितना, 21 यक्स/20 माइनस 19 यक्स/20 बराबर 15 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से 1/20 आपका कॉमन निकाल लीजिए, तो 21 यक्स माइनस 19 यक्स बराबर 15, तो 1/20 इधर 21 में 19 घट जाएगा, 2 यक्स बराबर 15, ठीक भाई। अब 2 से कट कर लीजिए, 10 हो गया, तो x/10 बराबर 15, तो ये 15 दाम 150, यक्स बराबर 150 दोस्तों। तो देखिए भाई ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, 150, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा, 13, 12, 12.5, 12.25। ALP CBT 1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। देखिए भाई, लाभ दिए है आपका कितना, आपका लाभ दिए है 16%। विक्रय मूल्य कितना दिए दोस्तों, विक्रय मूल्य बराबर दिए है 435 रुपया, 435। यहाँ से क्रय मूल्य आउट कर लीजिए भाई, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा निकालना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है भाई, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ/100। चलिए दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है 435 बराबर क्रय मूल्य हमें आउट करना है, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ कितना है दोस्तों 16/100। कट कर लीजिए, 4 चौको 16, 4 पचीसाम 100, तो 435 बराबर क्रय मूल्य आपका ये हो जाता है भाई, इंटू 25 के नाम 25, 25 4 29/25। चलिए भाई, अब इनका क्या कर लेना है, 29 का गुणा कराना है, 9 पन्ना 45, शायद 29 का गुणा 5 से कराते हैं, 5 4 5 10, 10 4 14, नहीं कट रहा है भाई ये। तो देखिए भाई आपका गुणा करा लीजिए, 435 गुणे 25 बटे ये 29 बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा ये क्रय मूल्य। अब देखिए भाई 29 का भाग देना है, 29 का भाग दे दें किसमें, 435 में, 29 का नाम में 29 आ जाएगा। अब यहाँ पर 13 13 में निकल जाएंगे 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, कितनी बार जाएगा भाई, दो चौको 8, 2 सत्ते 14, 7 में देख लेते हैं, 7 नहीं 63 नहीं हो जाएगा, 5 6 से 5 बारी में जा रहा है भाई, पनम 45,
आपका 4 5 10 10 4 14 5 बार में गया 15 बारी में 29 का नंबर 29 29 15 हम आपका 15 गुणे 25 बराबर क्रय मूल्य हो गया ये क्रय मूल्य। अब देखिए भाई इसको ओपन कर देते हैं मतलब पूरा सॉल्व कर देते हैं। 15 गुणे 25 कराएंगे 25 पंचे 125 हासिल लगे 12 25 के नंबर 25 25 12 37 तो आपका 375 यानी क्रय मूल्य इतना हो जाता है क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य ये आ गया विक्रय मूल्य ये दिए है ठीक है भाई। तो आपका हानि ध्यान दीजिए भाई मतलब आपका खरीदा गया इतने में है बेचा गया इतने में है तो हानि हो रही भाई। तो हानि निकाल लेंगे भाई हानि बराबर आपका 375 माइनस 330 तो कितना बन रहा है भाई 5 7 में 3 घट जाएंगे 4 तो ये आपका हानि आई 45। तो हानि परसेंट निकाल लेंगे भाई हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य आपका ये बन जाता है क्रय मूल्य गुणे 100। चलिए दोस्तों हानि 45 क्रय मूल्य आपका कितना बना है भाई 375 इंटू 100। देखिए भाई अब किससे कट रहा है 25 से 25 चौको 100 25 का नाम 25 12 बच गया 25 पंजे 125 15 ती 45 तो 4 तीन 12 तो आपका 3 गुणे 4 तो आपका बनेगा दोस्तों 12%। क्या हानि बची हानि आ गई 12% तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यही किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।